ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज WCS ग्रुप 1 लेवल 1 का सेकंड वीडियो बना रहे हैं हम। इसमें हम सिर्फ गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो RPL, NSTI, CTI के एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। भारत स्किल पोर्टल से अपन ने डाउनलोड किया हुआ है। आप PDF सामने लेकर रखिएगा, इसके बाद ही सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टू रिजेक्ट 2 items from a lot, an inspector rejects it 0.08% of defectives. How many items does he examine? कहने का मतलब है एक ढेर से 2 वस्तुओं को अस्वीकार करने के लिए एक निरीक्षक 0.08 दोषपूर्ण वस्तुओं को अस्वीकार करता है। तो बताइए वह कितनी वस्तुओं की जांच करता है। हमें क्या निकालना है, वो कितने वस्तुओं को जांच किया है कि उसका 0.08% कितने आइटम हुए, 2। हमें निकालना है कि टोटल उसने कितने वस्तुएं जांच की होगी कि उसका 0.08% कितना होता है, 2। ठीक है, देखिए हमें वो क्या कह रहा है कि आइटम कितने हैं, 2। ठीक है, और कितने परसेंट ये 2 जो है वो रिजेक्शन कितना है, ये 0.08%। यानी कि जितने आइटम उसने चेक किए, जितने आइटम उसने एग्जामिन किए, उसका 0.08% को क्या है, 2। तो हम क्या करते हैं, देखिए परसेंटेज कैसी, अगर कोई वैल्यू उसका परसेंट कैसे निकलते हैं। मान लेते हैं कि कोई वैल्यू 100 है, तो उसका हम अगर परसेंटेज कितना मान लेते हैं, 100 का 0.08% कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, का मीन्स मल्टीप्लाइड, ठीक है ना, गुणा जब भी हम जैसे 100 का 0.08% अगर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 100 गुणे 0.08 बटे 100। ठीक है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या वैल्यू नहीं पता, हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता, तो हम मान लेते हैं, ठीक है ना, हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता। उसने बोला कितने आइटम चेक किए होंगे उसने, है ना, कितने आइटम उसने चेक किए होंगे कि उसका 0.08% 2 होता है। तो माना कि उसने X आइटम्स चेक किए, है ना। तो सवाल अनुसार X का 0.08% कितना है, 2। तो क्या आ जाएगा, X मल्टीप्लाइड बाई 0.08 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 क्यों आया, ये परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज को हम क्या करते हैं, अगर चिन्ह लगाओ परसेंटेज का तो वो क्या हो जाता है, नीचे बटे में 100 हो जाता है, बराबर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 100 को पक्षांतर करेंगे इस तो क्या होगा, x गुणित 0.08 बराबर 2 गुणे 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, x गुणित 0.08 बराबर कितना हो गया, 200। ठीक है, हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इस 0.08 को भी इस साइड पहुंचा देते हैं। तो इधर गुणे में, तो इधर भाग में चला जाएगा, ठीक है, बटे में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 200 बटे 0.08। ठीक है, अब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव का 1 यानी कि 200 गुणे, देखिए जब कहीं से भी जब दशमलव हटाते हैं तो अगर ये नीचे बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा। तो दशमलव का 1 और ये जो 2 संख्याएं हैं दशमलव के बाद उनका 2 शून्य, ठीक है, बटे ये सब हट गया, ये सब हट गया तो बचा क्या नीचे, 8। ठीक है, बराबर, इसको काटते हैं हम तो कितने बार जाएगा,
इसको हम 4 से काट देते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी कि 50। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 25 बार, यानी कि क्या आया 25 गुणित 100, यानी कि क्या आया 2500। x की वैल्यू कितनी आई 2500। तो यही हमारा आंसर है, क्या आ जाएगा x बराबर 2500। कहने का मतलब है कि उस इंस्पेक्टर ने 2500 डिफेक्ट आइटम चेक किए, जिसमें से उसने 0.08% रिजेक्ट किए, जो कि 2 के बराबर होता है। यानी कि उसने 2 आइटम रिजेक्ट किए हैं जो 2500 का 0.08% है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। A, B, C are in ratio 35:28:20. How will be a sum of Rs 1162 be divided among them? A, B, C 35:28:20 के अनुपात में है, तो 1162 रुपये को उनमें विभाजित कीजिए। क्या बोल रहा है कि कोई 3 कैंडिडेट है A, B, C, वो किस अनुपात में है, वो 35 अनुपात, 28 अनुपात और 20 अनुपात में है। अगर हमको 1162 रुपये उन्हें इस अनुपात में विभाजित करना है तो कैसे करेंगे, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, हमें इस 1162 रुपये को इनमें इनके रेशो के अनुसार विभाजित करना है। कहने का मतलब है कि अगर देखिए रेशो मतलब इनके शेयर है, ठीक है ना, ये 35 भाग, 28 भाग और 20 भाग। ए के 35 भाग हैं, ये भाग है यानी कि शेयर। ठीक है, बी के हैं 28 भाग और सी के हैं 20 भाग। तो हमें इनके शेयर अनुसार इनको वैल्यू मिलना चाहिए इसमें से 1162 में से। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह के अनुपात वाले क्वेश्चन आए और उनको इनके अनुपात के अनुसार विभाजित करना हो, तो हमें हमेशा इन संख्याओं को ऐसे लेना है। माना ए का 35x, बी का 28x और सी का 20x। ठीक है, तो क्या होगा, इन सब का योग अगर करते हैं, देखिए किसी को 35x मिला, इसको 28x मिला और इसको 20x वैल्यू मिली। ठीक है ना, तो क्या होगा कि इन सब को जोड़ने पर इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि भाई इन सब को जोड़ देते हैं हम। 35x धन 28x धन 20x बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1162। देखिए ए को 35x मिला, बी को माना, हमें ये मान रहे हैं कि ए को 35x मिला, बी को 28x मिला और सी को 20x। ये हमने यहीं से वैल्यू लिया है, सिर्फ हमने इसमें x माना हुआ है। ठीक है, तो जब हम इनको मिलेगा तो हमारे पास इतना है, यानी कि इन सबको जोड़ने पर इतना होना चाहिए। तो ठीक है, हम जोड़ते हैं। तो इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 8 0 0 8 8 और 0 8 8 5 13 का 3 हासिल लगाया 1 3 2 5 6 7 और 1 8। 83x बराबर 1162। ठीक है, इस x को यहीं रख देते हैं और इस 83 को इस साइड पहुंचा देते हैं। तो क्या होगा, 1162/83। ठीक है, इसको इस पे भाग देते हैं हम। तो देखिए कैसे भाग देंगे, आप चाहे तो सीधे काट लीजिए या तो फिर भाग विधि से, आपको जो भी सुविधाजनक लगता है वैसे करिए। मैं सीधे काटता हूँ। अगर इसका मैं इन देखिए 11 अगर 2 डिजिट लेते हैं तो ये तो छोटा है, हम 3 डिजिट एक साथ लेंगे। तो अगर इसका 2 टाइम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 8 16, 166 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको एक ही बार देंगे। ठीक है, इसको हम एक बार, कितना होगा 83, कितना बचा 83 से 97। ठीक है, और उधर कितना हुआ 10, यानी कि 17 और उधर 16, 16 दूनी 32 और 1 33, कितने बच गए
33 यानी कि 3 3 और ये 2, तो कितने बार जाएगा ये? अगर इसको 4 गुना करते हैं तो देखिए 4 तिया 12, हासिल का है 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, इसके बराबर होगा, यानी कि 4 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? x बराबर 14, तो हमें इसको वैल्यू मिल गई x की 14। ठीक है, देखिए अब हम इस x की वैल्यू को हम इनमें पुट करते हैं तो हमको शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 35 गुणित x, x में है 14। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70, 7, 14 14 14 14 तिया 42 और 7 49। ठीक है, अगला है 28x, 28 गुणित x का मान है 14, तो बराबर कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे 112, हासिल का है 11। ठीक है, 14 दूनी 28 और 10 होते हैं 38 और 1 39। ठीक है, अगला है 20, 20 गुणित x की वैल्यू है 14, तो बराबर कितना हो जाएगा? 14 शून्य 0, 14 दूनी 28, यानी कि हमारे पास वैल्यू आई 490, 392 और 280, यानी कि इनके अनुपात के अनुसार जब विभाजित करते हैं 1162 रुपये को, तो वो ए को मिलता है 490 रुपये, बी को मिलते हैं 392 रुपये और सी को मिलते हैं 280 रुपये। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है। तो देखिए क्रॉस चेक करने के लिए क्या, देखिए इस उनको अनुपात में मिला हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर इनको इतनी वैल्यू मिली है तो इन सबका योग इस 1162 के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, 490, 392 और 280, तो 2 9 दूनी 18, 9 तिया 27 में से 1 गया 26, बचे 2, तो 2 दूनी 4 और 4 8 9 10 और 11। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने जो निकाला है वो सही है। तो ए को कितना भाग मिलेगा? 400, ए को मिलेगा 490 रुपये, बी को 392 रुपये और सी को 280 रुपये, जो कि 35 अनुपात 28 अनुपात 20 के अनुपात में है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सेट त्रिकोण की दाईं ओर की बाजुएं बनाता है? बाजुएं बनाता है, इसका अंग्रेजी वर्जन है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच ऑफ द सेट फॉर्म द साइड्स ऑफ राइट ऑफ ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन इन्होंने जो अंग्रेजी में लिखा है वो तो सही लिखा है, पर अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने पूछा क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सेट त्रिकोण की दाईं ओर की बाजू है? देखिए त्रिकोण कैसा होता है? त्रिकोण ऐसा होता है। ठीक है, इसकी दाईं ओर की बाजू है, क्या मतलब है इसका भाई? अगर ये सेट दिया हुआ है 50 30 50 50, तो दाईं ओर का सेट, दाईं ओर का बाजू कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो दाईं ओर का बाजू ये 3 यूनिट मिलके कैसे बना सकते हैं? त्रिकोण में टोटल 3 बाजुएं होती है। जब देखिए उन्होंने बोला है राइट ऑफ ट्रायंगल को, उसने बोला है दाईं ओर की बाजुएं, किसके? त्रिकोण की, जबकि ऐसा नहीं है। राइट ऑफ ट्रायंगल है समकोण, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाता है, बाजुएं बनाता है? क्या होना चाहिए क्वेश्चन को? क्वेश्चन को होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा सेट समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, की
दाईं ओर लिखा है उसने, जबकि दाईं ओर नहीं है, ये राइट ऑफ ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा सेट समकोण त्रिभुज की बाजुएं बनाता है? ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में 3 बाजू होंगी, तो उनमें से कौन सा ऐसा सेट है इनमें से जो समकोण त्रिभुज बनाता है? तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन हिंदी में उन्होंने कुछ और ही पूछ लिया। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें भी मैंने कहा था कि भारत स्किल पोर्टल पर जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया गया है, उसमें जो ट्रांसलेट किया गया है वो बहुत ही अजीब तरीके से किया है, पता नहीं उन्होंने कैसे किया, जिसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो हिंदी में इसका मतलब होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा सेट समकोण त्रिभुज की बाजुएं बनाता है। तो हमको 4 सेट दिए हुए हैं, इनमें से हमको पता करना है कि इनमें से समकोण त्रिभुज के बाजुएं कौन कौन सी है। बाजुएं भुजाएं जो भी कहते हैं, ये जो है बाजू, इनको साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बोला है उन्होंने, राइट ऑफ ट्रायंगल, तो समकोण त्रिभुज होता है ऐसा। ठीक है, जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये अपने को पता है। हमको ये ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो इस नियम को फॉलो करता है, जिससे कि समकोण त्रिभुज बने। देखिए ये समकोण त्रिभुज है और हमको ये 4 सेट दिए हुए, इनमें से हमको पता करना है कि कौन सा सेट इस त्रिभुज को बनाता है, यानी कि इस त्रिभुज के बाजुएं बनाता है। हमें क्या पता है? समकोण त्रिभुज के बारे में एक यूनिवर्सल नियम पता है और वो है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय ये सभी को पता है। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए ये जो दिए हुए हैं ये सेट, ये साइड्स दिए हुए हैं, तो साइड्स में क्या कौन कौन से आएंगे? कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, हमको इस फॉर्मूला में फिट करना है और पता करना है क्या इस फॉर्मूला को जो फॉलो करेगा वही इसको बनाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, समकोण त्रिभुज को कौन बनाएगा? कौन सा सेट बनाएगा? वो आंकड़े बनाएंगे जो इस नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं। पहला सेट इसमें दिया है 30, 50, 50। देखिए इस नियम के अनुसार जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। यहां पे 2 भुजाएं सेम दी हुई है, ध्यान दीजिए। 2 भुजाएं सेम समकोण त्रिभुज में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी भुजा जो है इन दोनों का योग होता है। अगर मान लेते हैं कि मैं इसको 50 मान लूं, इनमें से एक किसी एक को, और अगर मैं यहाँ पे इसको ये आधार मान लूं, ठीक है, और इसको मैं लंब मान लूं, तो देखिए इसका वर्ग और इसका वर्ग इसके बराबर हो चुका है। ठीक है, तो फिर अगर इसको जोड़ेंगे तो ये तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये तो पहले से समझ में आ रहा है कि कभी भी 2 भुजाएं बराबर नहीं हो सकती समकोण त्रिभुज में, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है 3, 4, 5। देखिए हम सबसे बड़ा आंकड़ा जो है ना, सबसे बड़ी वैल्यू, उसको हम कर्ण मानेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण होती है। तो हम मानते हैं इसको कर्ण। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर, हम इसको आधार मान लेते हैं। आप किसे भी मान सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको सबसे बड़ी वैल्यू को कर्ण ही मानना है। ठीक है, तो हम इसको चेक कर रहे हैं। तो 5 को हमने कर्ण माना है, इसको हमने आधार मान लिया, तो 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? देखते हैं। 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 4 का वर्ग होता है 16 धन 3 का वर्ग होता है 9। 25 बराबर 16 और 9 होता है 25। देखिए तो ये इस नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब इस नियम के अनुसार ही चल रहा है। कौन सा नियम है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है ना, पाइथागोरस का प्रमेय है। तो जो सेकंड सेट है वो इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि ये आंसर सही है। ठीक है, फिर भी हम बाकी चेक कर लेते हैं क्या सभी फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं, देखिए हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि ये फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, हम तीसरे को चेक करते हैं।
पहला हमारा कैंसिल हो गया था क्योंकि वो फॉलो नहीं करता। इसमें से सबसे बड़ी भुजा है 30, तो हम इसको कर्ण मान लेते हैं, बराबर इसको हम आधार मान लेते हैं, ठीक है, लंब मान लेते हैं इसको हम, या आधार जो मानना है वो मानिए, कोई दिक्कत नहीं। धन इसको हम आधार मान लेते हैं। क्या ये फॉलो कर रहा है? ये होता है 30 का वर्ग 900 बराबर 20 का वर्ग होता है 400 धन और 10 का वर्ग होता है 100, तो ये होता है 500, जो कि इससे काफ़ी छोटा है, बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये वाला सेट इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। अगला सेट भी चेक कर लेते हैं हम। अगला सेट क्या है? 3, 5, 6। देखिए हमने क्या बताया था कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है, सबसे बड़ा आंकड़ा जो है उसे हम कर्ण मानेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, ठीक है। तो 6 का वर्ग बराबर इसको मैं लंब मान लेता हूँ, तो 5 का वर्ग, आपको जो मानना है मानिए, इस नियम के विरुद्ध नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इन दो आंकड़ों को कुछ भी मान सकते हैं आप। धन 3 का वर्ग 6 6 36 बराबर 5 का वर्ग 25 धन 3 का वर्ग 9, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 9 और 5 होता है 14, एक ये हो जाए 34 और ये हो गया 36, यानी कि ये भी बराबर नहीं है, यानी कि इस नियम को ये वाले सेट फॉलो नहीं करता, इस नियम के अनुसार नहीं चलता, इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है सेकंड ऑप्शन 3, 4, 5, ये वाला सेट समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाता है, साइड्स जिनको कहते हैं अंग्रेजी में। मैंने कई बार बताया आपको कि आप दोनों भाषाओं में जरूर क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि ट्रांसलेट करते वक्त मीनिंग कई बार बदल जाता है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 32a² धन 12ab³ को 8ab से विभाजित करने पर हमें भागफल मिलता है, ठीक है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है ऑन डिवाइडिंग 32a² प्लस 12ab³ बाय 8ab वी गेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब भागफल, कि इसको इससे भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 32a² प्लस 12ab³c, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 8ab। देखिए इस तरह के सवाल में हमको क्या करना होता है, ये जो भाजक है इसको भाज्य में सिंगल सिंगल भाग देना होता है, ठीक है। सिंगल पार्ट, ये अगला पार्ट, ठीक है। तो हम एक एक पार्ट में भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए भाग देते वक्त क्या करते हैं, हम एक इसका इतने बार गुणा करो या पहाड़ा पढ़ो कि इसके बराबर हो जाए या इससे कम हो। चूंकि यहाँ पे बराबर हो सकता है तो 8 चौके 32, ठीक है। ए को अगर ये मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और ए को इससे गुणा, देखो इसका इससे गुणा किया मैंने 4 का 8 में तो 32 आया, इस ए का इस ए में गुणा किया तो क्या आएगा a²। अब यहाँ पे b है पहले से ही, तो यहाँ पे 1 लिख दो, तो b का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा b आएगा। तो हम ये 1 को लिखे या ना लिखे एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू पहले से आ गई, तो देखो क्या आया। अब इसको क्या करते हैं हम घटा देते हैं, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब धन, ये वाला जो चिन्ह है इसको सेम हम यहाँ डालते हैं, ठीक है। अब हम इस वाले पार्ट को यहाँ उतार लेंगे 12ab³c, ठीक है। अब हम इसका फिर से इसमें भाग देते हैं, तो देखिए 8 का 12 में भाग देने के लिए क्या करना है, कितने बार गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि 12 आ जाए। एक बार गुणा करते हैं 8 को तो कितना आता है 8, और 2 बार गुणा करते हैं 8 को तो कितना आता है 16। लेकिन अगर मैं 12 लाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, 8 का 2 बार कितना होता है 12, और 8 का आधा कितना होता है 4, यानी कि अगर मैं 8 को
1.5 बार गुणा करता हूँ तो क्या 12 प्राप्त होगा। देखिए 8 अपने 40 हासिल का है 4, 8 एकम 4 और 8 और 4 12, दशमलव यहाँ लगा हुआ है एक संख्या के बाद, तो यहाँ तो हमें क्या प्राप्त हो गया 12। इसका मतलब है कि अगर मैं 1.5 से 8 को गुणा करूँ तो मुझे 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो 12 हमको मिल गया, a भी मिल गया। यहाँ पे b q है और यहाँ पे b है, तो मुझे कितने से बाहर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे b स्क्वायर से हमको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b। तो क्या होता है, इसको कैसे जोड़ते हैं, इसमें एक नियम लगता है, आपको पता होगा कि अगर आधार समान हो और गुणे में हो तो आधार लिख के इनके जो घातांक होते हैं उनको जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 + 1 = BQ। ठीक है, ये नियम है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरे नियम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, अगर आपको नहीं बनता है तो आप ये नियम देख लीजिएगा पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये BQ। ठीक है, यहाँ पे C नहीं है और यहाँ पे C है, तो हम यहाँ पे C लिख देंगे। तो देखिए इसका इस पूरे में C में यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे C। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, तो ये पूरा कट गया। तो हमको भागफल क्या मिला, हमको ये भागफल मिल गया। ठीक है, हमें क्या भागफल मिला 4a + 1.5 b² c। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जिसको हम भागफल बोलेंगे या अंग्रेजी में क्वोशेंट 4a + 1.5 b² c। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पहचान पूरी करे sin a - b। ठीक है ना, क्या लिखा है, कंप्लीट द आइडेंटिटी sin a - b। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री। ये एक फॉर्मूला है, क्या है, ये एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए sin a - b। आप त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें से आप इसके फॉर्मूले याद, शायद आपको याद होंगे भी, मैं लिख देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। क्या होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। क्या आता है sin a cos b माइनस cos a sin b। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, sin a cos b माइनस, इसको आगे कर देता हूं तो हो जाएगा sin b cos a। तो आप इन दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इनमें से एक ऑप्शन होगा वो आप लगा लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, ये तो आपको याद भी होगा, फॉर्मूला है एक्चुअली त्रिकोणमिति का। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दिया गया है a/b = 6/5, तो a वर्ग धन b वर्ग बटे a वर्ग माइनस b वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में दिया है गिवन a/b = 6/5, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a² + b² डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अगर हमें a/b = 6/5 दिया हो तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हम इसको लेते हैं पहले। ठीक है, a/b = 6/5। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू जानना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये इस b को मैं उस साइड पहुँचा देता हूँ तो क्या होगा 6a/5। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूम होगा, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये उधर, अगर ये भाग में तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम इसमें रखते हैं a की वैल्यू, तो दिया क्या है a²। a की वैल्यू क्या दी है, सॉरी ये b है,
ये b है, ठीक है, ये वाला b, 6b डिवाइडेड बाई 5। तो हमें a की जगह पे जहां भी a आएगा वहां पे 6b डिवाइडेड बाई 5 रखना है, ठीक है, 6b बटे 5 रखना है। तो वहां पे लिखा है a स्क्वायर यानी कि 6b बटे 5 का वर्ग धन b स्क्वायर बटे, फिर यहाँ पे a का मान रखना है। तो a हमको क्या मिला है, 6b बटे 5, तो 6b बटे 5 का वर्ग ऋण b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6b का, ये 6b बटे 5 का होल वर्ग लगाए, मतलब पूरे का वर्ग है, इसका मतलब कि ये भी वर्ग होगा और ये भी वर्ग होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग होता है 36, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका वर्ग बटे 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ठीक है, धन b का वर्ग, इस पूरे के बटे में होगा ये वाला 36 b का वर्ग बटे 25, ठीक है ना, 6 का वर्ग 36, b का वर्ग बटे 5 का वर्ग 25 माइनस b का वर्ग, ठीक है। फिर से देखते हैं, अब आगे देखते हैं, ये भिन्न है, ठीक है। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं कि जब दो भिन्न हो, इसके बटे में एक हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो इनको हम एज्यूम करते हैं। तो 25 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 25, ठीक है। 25 को इससे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 36b स्क्वायर, धन 1 का 25 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 25 बार, यानी कि इसका 25 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा b के साथ 25b स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला पूरे के, ठीक है, ये इधर है ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, देखिए दोनों ऊपर भी और नीचे भी सेम आंकड़े हैं, बस चिन्ह अलग है, तो हम सेम उसी को उतार देते हैं, बस हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो 36b स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर बटे 25। अगर ऐसे आंकड़े हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है, a बटे b होल a बटे b, ठीक है ना। तो हम जब इस तरह के होता है तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं a बटे b, ये जो बटे हैं इसको गुणे में बदलने के लिए नीचे वाली संख्याओं को पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा b बटे a, ठीक है, समझ में आ गया। ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसके बटे ये और इस पूरे के बटे ये, इसके बटे ये, ठीक है। तो a बाई बी होल डिवाइडेड बाई a बाई बी, तो इसको जब हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं कि नीचे वाला जो हर वाला जो भिन्न है उसको हम पलट देते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, इसका जो अंश है वो बाद में हर बन जाएगा, देखिए ये वाला संख्या लिखेंगे अपन, ये वाला भिन्न a बाई बी गुणे ये जो भाग में था उसको हम गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्या को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा b बाई a, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको ऊपर वाला सेम लिखते हैं, तो हो जाएगा 36b स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर बटे 25 गुणे 36, देखो ये पलट जाएगा, ठीक है, नीचे वाला जो है उसको हम पलट देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे हो जाएगा क्या 36b स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, हालांकि मैंने आगे बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, आप चाहे तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए 36b स्क्वायर धन 25b स्क्वायर, यहाँ पे मैं b कॉमन ले लेता हूँ b स्क्वायर को, तो 36 और 25 कितना होता है 6 5 11, ठीक है, हासिल का है 1 3 2 5 और 1 6 61, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसमें से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 में से 25 गया, देखो ये 1 बचा, इसमें भी हम क्या करेंगे पहले b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, 61 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा होगा आंसर। क्या होगा, तो आज हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये हमारा WCS ग्रुप 1 लेवल 1 का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप पेपर को दोनों भाषाओं में ज़रूर पढ़िएगा। जब भी आप पेपर देने जाएं तो भले आपको हिंदी तो आती ही है, भले ही आपको इंग्लिश नहीं आती हो, फिर भी आप कोशिश करें इंग्लिश में पढ़ने की, क्योंकि इंग्लिश से जब हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका मीनिंग कई बार बदल जाता है। ये जो अपना सीरीज चल रहा है ये ग्रुप 1 के लिए है, और ग्रुप 1 में जो है वो आते हैं वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, शीट मेटल और फाउंड्री मैन। आज के लिए इतना ही।